Hello everyone. So till now we have covered point projection. So now we are in a position to understand how front view and top view is projected on vertical and horizontal plane. तो उम्मीद है आप लोग सबको इतना समझ में आ गया। तो अब उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इन अ सेम वे कि फ्रंट व्यू कैसे प्रोजेक्ट होगा, टॉप व्यू कैसे प्रोजेक्ट होगा, बिल्कुल वैसे ही अब पॉइंट की जगह पे हम इस लेक्चर में लाइन रखेंगे। तो वही रूल्स फॉलो होंगे, वही कॉन्सेप्ट यूज होंगे। जो भी गिवन लाइन है उसको अब हमें प्रोजेक्ट करना है। तो जो लोग ये लेक्चर देख रहे हैं और पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज आप वो लेक्चर्स देखिए, तब जाके आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाकी सब लेक्चर्स के लिंक डाल दूंगा। प्लीज गो थ्रू दैट एंड कम बैक टू दिस लेक्चर अगेन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अपना लाइन प्रोजेक्शन और देखते हैं किस तरीके से लाइन प्रोजेक्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम जो चीजें कवर करेंगे वो होगा लाइन पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स। लाइन पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स। इसमें क्या होगा कि एक जो लाइन हम मेंशन कर रहे हैं किसी भी एक लेंथ का, वो हमारे दोनों प्लेन से पैरेलल होगा, वर्टिकल प्लेन से भी और हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी। दूसरा है लाइन परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द प्लेन। किसी एक प्लेन से लाइन 90 डिग्री बना रहा होगा और दूसरे प्लेन से एज यूजुअल पैरेलल होगा। और तीसरा पॉइंट जो है लाइन इंक्लाइन टू वन ऑफ द प्लेन और पैरेलल टू अनदर प्लेन। तो एक प्लेन से इंक्लिनेशन पे होगा वो लाइन और दूसरे प्लेन से पैरेलल। और जो चौथा पॉइंट है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे वो है लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन्स। दोनों प्लेन से लाइन इंक्लाइंड होगा। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला टॉपिक लाइन पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स। तो सबसे पहले हम अपना प्लेन दिखला दें। तो हमारे पास दो प्लेन है, एक वर्टिकल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों से लाइन मेरा पैरेलल है। तो जिन बच्चों को ये पैरेलल टर्म समझ में नहीं आता है, पहले मैं उनको बता दूं। सपोज कीजिए आपके पास एक लाइन है ए बी। अगर मैं कहूं कि मेरा लाइन एल एम ए बी के पैरेलल है, तो कैसे पता चलेगा कि मेरा लाइन एल एम ए बी से पैरेलल है? हम यहां से मेजरमेंट करेंगे। हम ए बी से एल एम तक मेजरमेंट करेंगे और अगर ये सारा मेजरमेंट सेम आ रहा है, सपोज कीजिए कि सारा मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं, वी आर इन अ पोजीशन टू से कि एल एम जो है ए बी से पैरेलल है। अब इसी जगह पे प्लेन लेकर आते हैं। अगर मैं एक प्लेन की बात करूं, सपोज ये प्लेन है और एक लाइन बना हुआ है। अगर इस प्लेन से परपेंडिकुलर लाइन मैं बना दूं अपने इस ए बी लाइन तक, इस प्लेन से अगर परपेंडिकुलर लाइन इस ए बी लाइन तक बनाऊं, ध्यान रखना परपेंडिकुलर लाइन, ऐसे नहीं कि यहां से टेढ़ा बना दिया और मेजर कर रहे हैं। परपेंडिकुलर लाइन अगर मैं बनाता हूं और वो सेम मेजरमेंट दे रहा है, फिर से मान लूं मैं 2 सेंटीमीटर दे रहा है, तो मैं कहूंगा ये लाइन मेरा पैरेलल है। किससे? इस प्लेन से। क्लियर हो गया पैरेलल कॉन्सेप्ट? तो प्लेन हमारे पास है और पैरेलल हमें, प्लेन हमारे पास है और हमें लाइन को पैरेलल रखना है। तो चलिए लाइन को पैरेलल रखते हैं। अब ये लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी और वर्टिकल प्लेन से भी दोनों से सेम डिस्टेंस बना रहा है। इट इज प्लेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस। क्लियर? अगर यही लाइन यहां पर वर्टिकल प्लेन से v डिस्टेंस बनाता और यहां से कुछ और डिस्टेंस बनाता, तो हम कहती है लाइन पैरेलल नहीं है। ये केस आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो केस बन जाएगा, पर अभी हमें पढ़ना है कि लाइन पैरेलल है दोनों प्लेन से। तो इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा? जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा कि हमारा जो फ्रंट व्यू प्रोजेक्ट होगा वो वर्टिकल प्लेन पे होगा और जो हमारा टॉप व्यू प्रोजेक्ट होगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होगा, इस तरीके से। तो अब प्रोजेक्शन करते हैं, शो करते हैं। ए बी लाइन का प्रोजेक्शन जो फ्रंट व्यू है उस पे इस तरीके से शो होगा
और ये डिस्टेंस कितना होगा रेफरेंस लाइन से, डिस्टेंस हमारा होगा h डिस्टेंस। इसका भी कॉन्सेप्ट हम पहले समझ चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं मैं। जितना दूरी हॉरिजॉन्टल प्लेन से मेरा ये लाइन बना रहा है, जितना दूरी हॉरिजॉन्टल प्लेन से मेरा ये लाइन बना रहा है, जब ये प्रोजेक्ट होगा वर्टिकल प्लेन पे तो रेफरेंस से भी ये इतना ही दूरी तो बनाएगा। तो ये h जो है वो ये मेंशन कर दिया गया। क्लियर? अब इसका टॉप व्यू देखते हैं। ये रूल अप्लाई करने के बाद है। रूल क्या था? फिक्स द वर्टिकल प्लेन एंड रोटेट द हॉरिजॉन्टल प्लेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो हमारा ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू शो हो गया। आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं? ठीक है। तो लाइन जब पैरेलल होगा तो इस तरीके से प्रोजेक्शन करेगा। ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब चलिए दूसरा पॉइंट पे आते हैं। लाइन परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द प्लेन। अब लाइन परपेंडिकुलर होगा एक प्लेन से और एक प्लेन से पैरेलल होगा। तो हमने प्लेन्स ले लिए, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ये लाइन मैंने ड्रॉ किया। अब बताइए ये लाइन हॉरिजॉन्टल से परपेंडिकुलर है या वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर है? साफ दिख रहा है कि ये वर्टिकल प्लेन से 90 डिग्री बना रहा है। तो आप बड़े आराम से कहेंगे सर ये लाइन वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर है। ठीक है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन से क्या है? पैरेलल। अब परपेंडिकुलर तो है ये वर्टिकल प्लेन से, पर वर्टिकल प्लेन से भी कुछ दूरी पे है जो कि है v दूरी। v डिस्टेंस से है वर्टिकल प्लेन से ये लाइन। तो इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा? वही कॉन्सेप्ट फिर से इस्तेमाल करेंगे। ए बी लाइन है, ए बी लाइन को हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब जब मैं इसका फ्रंट व्यू लूंगा तो फ्रंट व्यू इस लाइन का क्या बना देगा? इस जगह पे एक पॉइंट। क्योंकि इस लाइन का अगर फ्रंट व्यू, किसी एक लाइन को आप बिल्कुल फ्रंट व्यू से देखो तो वो पॉइंट बना देगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर एक पाइप को आप देखते हो बिल्कुल सामने से तो पाइप एक सर्कल दिखता है। तो इमेजिन कर लो वो पाइप लाइन है लाइन। सपोज करो आप एक पाइप को देख रहे हो, ये पाइप साइड से तो ऐसा दिखेगा, पर अगर इसी पाइप को बिल्कुल सामने से देखोगे तो ये पाइप कैसा दिखेगा? ऐसे सर्कल बस। तो वैसे ये पॉइंट प्रोजेक्ट हो रहा है अपने फ्रंट व्यू पे। ठीक है। तो इसका टॉप व्यू ऐसा दिखेगा और फ्रंट व्यू इस तरीके से मेंशन होगा। क्लियर? तो इसमें मैंने मेंशन किया है ए और बी दोनों पॉइंट जो हमारे फ्रंट व्यू पे है वो ए बी से किया है मैंने। दोनों पॉइंट यही है, ए भी यही है, बी भी यही है। और टॉप व्यू पे ये इस तरीके से ड्रॉ होगा, जो ये ऐसे ड्रॉ हो गया आफ्टर यूजिंग द रूल। क्लियर? तो लाइन परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द प्लेन हमने सीख लिया। अब यही लाइन अभी वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर था तो कुछ ऐसा प्रोजेक्शन दिखा। कैसा दिखा? कुछ ऐसा कि फ्रंट व्यू पे मेरा डॉट था और टॉप व्यू पे मेरा एक स्ट्रेट लाइन दिखा। अब इसी स्ट्रेट लाइन को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर कर दिया। अब पॉइंट कहां बनेगा? फ्रंट व्यू पे या टॉप व्यू पे? बड़ा आसान हो गया अब तो। जब हम इस लाइन का फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू तो वर्टिकल प्लेन पे ऐसे बनेगा और टॉप व्यू जब हम देखेंगे तो टॉप व्यू कहां? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक पॉइंट बनाएगा। तो ये तो अब क्लियर हो गया कि ये इस तरीके से बनेगा। फ्रंट व्यू पे एक लाइन दिखेगा जो कि h दूरी पे होगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक पॉइंट आ जाएगा। क्लियर? जो v दूरी पे होगा। ये जो डिस्टेंस है ये तो आपको क्लियर है। पहले लेक्चर में मैंने बता रखा था कि डिस्टेंस जो है रेफरेंस प्लेन से, रेफरेंस लाइन से किस तरीके से लेना है। अब आते हैं लाइन इंक्लाइन टू वन प्लेन एंड पैरेलल टू अनदर। जब ये इंक्लिनेशन की बात करते हैं तो थोड़ा सा सतर्क होकर काम करना होता है। कैसे? अगर मान लो ये मेरा प्लेन है और ये पैरेलल है, अगर h डिस्टेंस बता रहा है मतलब ये लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है। पर आप ये लाइन को देखो, ये लाइन
वर्टिकल प्लेन से पैरेलल नहीं। अगर वर्टिकल प्लेन को मैं थोड़ा इधर लेकर आकर दिखलाऊं आपको, सपोज कीजिए ये मेरा वर्टिकल प्लेन है, इधर मैं लेकर आ गया, तो क्या ये वर्टिकल प्लेन से ये लाइन बिल्कुल पैरेलल है? नहीं है, ये एक एंगल बना रहा है। तो इसलिए अब इसको ऐसे समझेंगे कि ये वर्टिकल प्लेन से अब इंक्लाइंड है, वर्टिकल प्लेन से पैरेलल नहीं है। और वो देख के अगर समझ में ना आए तो मेज़र कर लेंगे। अगर ए और बी दो पॉइंट है तो ए पॉइंट वर्टिकल प्लेन से v1 डिस्टेंस बना रहा है, तो बी पॉइंट वर्टिकल प्लेन से v2 डिस्टेंस बना रहा है, और v2 जो है v1 से बड़ा है। इसका मतलब कि उस प्लेन से मेरा ए बी लाइन पैरेलल नहीं है। वहीं अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करूं तो ए पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन से h डिस्टेंस बना रहा है, और बी पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी h डिस्टेंस बना रहा है। दैट मीन्स कि ये लाइन इससे पैरेलल है। ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन कैसे करते हैं वो समझिए। अब ये चीज गौर करना है कि जब ये लाइन इस प्लेन पे प्रोजेक्ट होगा, जो टॉप व्यू देगा, तो इस लाइन का लेंथ क्या होगा? सपोज कीजिए इस लाइन का लेंथ L है, तो इसका लेंथ क्या होगा? ये बिल्कुल सेम प्रोजेक्ट हो जाएगा ना L। पर जब ये लाइन वर्टिकल प्लेन पे प्रोजेक्ट होगा, ये जो डिस्टेंस होगा क्या ये L होगा? सोचिए, L नहीं होगा। अगर मैं इसको L1 मान लूं तो L1 जो होगा L से छोटा होगा। ये तो बिल्कुल L होगा। अगर ये मेरा एक्चुअल लाइन AB का लेंथ L है, तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इंक्लाइंड जो प्रोजेक्ट हुआ वो तो L होगा, बट वर्टिकल प्लेन पे जो प्रोजेक्ट हो रहा है स्ट्रेट लाइन, वो L नहीं होगा। चलिए देखते हैं प्रोजेक्शन कैसा होगा। तो जो मेरा फ्रंट व्यू बना AB, ये स्ट्रेट लाइन बना जो कि h डिस्टेंस पे है, और मेरा टॉप व्यू जो बना वो इंक्लाइंड बना। अब जो मेरा एक्चुअल लाइन था AB, A डैश B डैश जो टॉप व्यू बना, ये तो बिल्कुल सेम लेंथ का L का हो गया। अगर ये L है तो ये भी L हो गया। पर अगर L इंक्लाइंड है और अगर ये प्रोजेक्ट होके यहाँ पे आ रहा है, तो ये डिस्टेंस तो कभी भी L नहीं हो सकता। यही कॉन्सेप्ट है और यही आपको समझना है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स यूज़ कर रहे हैं अपने घर पे, ड्राफ्टर जब आप यूज़ करोगे तब तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। जब ज्योमेट्री बॉक्स यूज़ करेंगे तो आप ये तो L बना लोगे किसी एंगल पे, जो एंगल क्वेश्चन में दिया होगा। उसके बाद आप इसको प्रोजेक्ट करके यहाँ लाकर देखेंगे कि ये लेंथ कितना है। इसको मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हम इंजीनियरिंग ड्राइंग कर रहे हैं तो हम उसको ड्राफ्टर स्केल के हेल्प से ही कैलकुलेट करेंगे। तो इसका डिस्टेंस आपको पता हो जाएगा। क्लियर? तो यही एक इसमें बहुत डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट था कि प्रोजेक्शन के बाद जो मेरा फ्रंट व्यू बनेगा वो सेम लेंथ का नहीं होगा, वो डिफरेंट लेंथ का होगा, छोटा होगा थोड़ा। वो हम खुद ही स्केल से जब ड्रॉ करेंगे तब बता देंगे कि हाँ इतना इसका लेंथ है। वो आपको अपने ड्राइंग शीट में जब आप ड्राइंग करोगे तो आपको मेंशन करना होगा। तो चलिए, एक इंक्लिनेशन हमने देख लिया। यहाँ पे वर्टिकल प्लेन से मेरा लाइन इंक्लाइंड था, अब इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड करके देखते हैं। अब VV सेम डिस्टेंस, मतलब लाइन पैरेलल किससे है? आपके वर्टिकल प्लेन से। और H डिस्टेंस जो था हॉरिजॉन्टल प्लेन का, ये तो A डिस्टेंस H1 पे है, B डिस्टेंस H2 पे है। इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है, इंक्लाइंड है। कितना भी इंक्लाइंड हो, क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो इंक्लिनेशन दिया रहेगा। तो इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा? तो जो मेरा फ्रंट व्यू बनेगा वो बिल्कुल L शेप का बनेगा। अगर लेंथ इसका L है तो इस पे जो फ्रंट व्यू प्रोजेक्ट होगा वो बिल्कुल L शेप का ही होगा, पर जो टॉप व्यू प्रोजेक्ट होगा वो L शेप का नहीं होगा, छोटा हो जाएगा उससे। देखिए, अभी जो फ्रंट व्यू बना ये बिल्कुल सेम लेंथ का होगा जो लेंथ का मेरा एक्चुअल AB लाइन था। तो स्मॉल a स्मॉल b लाइन मेरा कैपिटल A कैपिटल B लाइन के सेम लेंथ का है, पर जब इसका टॉप व्यू बना तो अब इसका लेंथ छोटा हो गया। इसका लेंथ क्या है वो तो आप स्केल से मेजर करके बता लोगे। ठीक है, टॉप व्यू हो गया। अब आइए क्वेश्चन पे। क्लियर? समझ में आ गया? तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा।
मैं आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा और ये दोनों टाइप के क्वेश्चन को आपको अपने ड्राइंग शीट पे बनाना है। तो आपको कितने क्वेश्चन ड्राइंग शीट पे बनाना है? 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए 75 mm लॉन्ग स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। जो सबसे पहले पढ़ा था, पैरेलल लाइन दोनों प्लेन के, वही क्वेश्चन है ये। बस समझ में आ गया? तो इसमें करना क्या है, अपना प्लेन ले लिया, लाइन को ड्रॉ करेंगे। लाइन कितना लेंथ का है? 75 mm। ये आप मेंशन कर लेंगे। कितनी दूरी है वर्टिकल प्लेन से हॉरिजॉन्टल प्लेन से? दोनों से 25 बताया हुआ है। 25 mm फ्रॉम ईच, दोनों प्लेन से 25 mm की दूरी पे है। दोनों प्लेन दिखा दिए। अब इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा? पहले भी हमने पढ़ रखा था, बड़ा सिंपल है। प्रोजेक्शन आपने बना दिया। अब जब इसको आप ड्रॉ करोगे तो आप अपना एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करके इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन दोनों मेंशन करोगे। ठीक है? अब इसमें ये अगर 75 है, अगर ये 75 है तो ये भी क्या होगा? 75 होगा। क्यों? क्योंकि लाइन पैरेलल था। तो अगर लाइन पैरेलल होता है दोनों प्लेन से तो प्रोजेक्टेड लेंथ जो होते हैं फ्रंट व्यू और टॉप व्यू पे, दोनों का लेंथ सेम होता है। ये कॉन्सेप्ट है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक लाइन है PQ, अ लाइन PQ 90 mm लॉन्ग, लाइन का लेंथ दे दिया है कि 90 mm का है, इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, फोकस करो इस बात पे, इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही है। एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल प्लेन, और वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्री बना रहा है। एक और पॉइंट लिखा है, इट्स एंड P इज 25 mm इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, ड्रॉ द प्रोजेक्शन। तो चलो एक बार प्लेन के हेल्प से समझते हैं। तो ये हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन है, क्लियर? अब इस लाइन को ले आया मैं, लाइन मेरा PQ था और ये बोला है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही है। तो देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही रखा है मैंने, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर नहीं रखा है। ठीक है? ये लाइन मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही है। हॉरिजॉन्टल प्लेन और इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, ये 0 है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही है। पर वर्टिकल प्लेन से जो डिस्टेंस है ये मेंशन्ड है कि 25 mm है P पॉइंट का, इट्स एंड P, इस लाइन का जो P पॉइंट है ये 25 mm की दूरी पे है। तो ये मेंशन करेंगे। ठीक है? और 30 डिग्री वर्टिकल प्लेन से बना रहा है, 30 डिग्री वर्टिकल प्लेन से बना रहा है। तो ये लाइन को मैंने इस तरीके से शो किया कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, वर्टिकल प्लेन से कितना बना रहा है? 30 डिग्री। क्लियर? अब इसका प्रोजेक्शन कैसे करोगे? तो इसका प्रोजेक्शन करने से पहले थोड़ा सोचना कि ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो प्रोजेक्शन होगा वो बिल्कुल यही इंक्लिनेशन होगा, मतलब कुछ इस तरीके से इंक्लिनेशन होगा। और ये जो कैपिटल P कैपिटल Q है, हम तो टॉप व्यू को डैश से मार रहे थे ना, तो स्मॉल q स्मॉल p डैश से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। और इसका लेंथ क्या होगा इस लाइन का? इस लाइन का लेंथ सेम होगा 90 mm लॉन्ग, जो मेरा एक्चुअल लाइन था। बट जब ये प्रोजेक्ट होगा, अभी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है तो इसका प्रोजेक्शन बिल्कुल रेफरेंस प्लेन पे आ जाएगा। वर्टिकल प्लेन जो ऊपर था रेफरेंस प्लेन के, इसके ऊपर तो जाएगा ही नहीं जाएगा ना। तो ये अब कैसे ड्रॉ होगा? P पॉइंट जो है, जो 25 mm की दूरी पे है, किससे? रेफरेंस लाइन से। तो P पॉइंट को 25 mm की दूरी पे रेफरेंस लाइन पे रख लेंगे, यहाँ एक छोटा सा डैश लाइन बना लेंगे और उससे 30 डिग्री, क्योंकि हमें डिग्री भी पता है, 30 डिग्री करके ये PQ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब PQ लाइन का भी लेंथ हमें पता है, तो इसको 90 mm ड्रॉ करेंगे। जब 90 mm ड्रॉ कर लेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा।
तो P से स्टार्ट करेंगे, Q पे आएंगे 90 mm का, और एंगल हम कितना मान लेंगे 30 डिग्री। और उसके बाद जब हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे अपने रेफरेंस लाइन पे, तो हमारा रेफरेंस लाइन पे इसका टॉप व्यू दिखाई देगा, सॉरी फ्रंट व्यू दिखाई देगा। टॉप व्यू तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, इसका फ्रंट व्यू दिखाई देगा रेफरेंस लाइन पे बिल्कुल। और रेफरेंस लाइन पे क्यों दिखाई देगा? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से दूरी पे, किसी भी डिस्टेंस पे नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही है। ठीक है, आपको अपने ड्राइंग शीट पे मुझे इसका लेंथ बताना है कि इसका लेंथ क्या होगा। आप यहां मेंशन कर दोगे उसका लेंथ, कि इसका लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो सारे रूल्स यूज करके आपको ये ड्रॉ करना है। आपके पास दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था लाइन दोनों प्लेन से पैरेलल है, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो आपको मैंने दिखला दिया है। आपको सिर्फ जो करना है वो इसको देख के ड्रॉ कर लेना है। बट ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको प्रोजेक्शन नहीं दिखलाया है, समझा दिया है, आपको हिंट कर दिया है। आप अब इसका प्रोजेक्शन बनाकर मुझे सबमिट करेंगे। क्लियर? तो अब इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और आज का जो क्वेश्चन है, आपको मुझे ये बताना है कि आज मैंने जितने प्रोजेक्शंस किए वो कौन सा प्रोजेक्शन था। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन था, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन था, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन था, या फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख कर बताएंगे कि आज हमने जितना प्रोजेक्शन किया है, लाइन प्रोजेक्शन, स्ट्रेट लाइन प्रोजेक्शन, कौन सा प्रोजेक्शन किया है। क्लियर? तो चलिए, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।